अब चलिए बात जरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की कर लेते हैं। शिवखोड़ी के बारे में आपको याद ही होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले कुछ समय पहले ही वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए उसे इनॉग्रेट भी किया था। पर ऐसे में उस हेलीकॉप्टर सेवा को डेली यूज में लाने के लिए डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक खास मीटिंग रखी गई थी और इस खास मीटिंग में इन सभी प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा तेजी से चलाने पर चर्चा की गई और तो और जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से समीक्षा की गई। इस सब के दौरान ये भी चर्चा रही कि जहां पीछे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुछ समय पहले ही इसका उद्घाटन किया था, तो इस सब के चलते जो पुलों की सुरक्षा के काम है उसके भी ऑडिट के आदेश दे दिए जा चुके हैं। जो हेलीपैड का बुनियादी ढांचा है उसके विकास में और भी ज्यादा तेजी लाई जाए ताकि जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा में और उनकी सुविधाओं में सुधार लाया जा सके। मेरे साथ रियासी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल जी, रही बात इस खास मीटिंग की, तो इसके बारे में जो भी जानकारी आपके पास पहुंची है जरा हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल सच्ची, आपने ऐसे शुरुआती में ही कहा कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा हेलीपैड की जो सेवा है वो शुरू की, इनॉग्रेशन की गई थी। वो हालांकि वो कटरा के लिए किया था, लेकिन वो वहीं से उसी हेलीपैड से अब जल्दी जो है शिवखोड़ी के लिए भी हेलीकॉप्टर की सेवा जो है शुरू की जाएगी। इसी के चलते बीते कल की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी उन्होंने उन्होंने भी एक समीक्षा बैठक की है जिसमें तमाम तरह के निर्देश भी दिए हैं और ब्यूरो लिया रिव्यू मीटिंग की है कि क्या क्या वहां पे चीजें हो रही है, क्या क्या कितनी जल्दी हो सकता है। अगर हम बात करें हेलीपैड की, तो हेलीपैड को लेकर उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया कि उसको जल्द से जल्द जितने भी काम पेंडिंग उसको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इससे सेवा को शुरू किया जाए। मकसद एक ही है कि अधिकतर, जैसा मैंने हमारे पहली रिपोर्ट में भी कहा था कि माँ वैष्णो देवी में इस बार लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उसी रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए शिवखोड़ी धाम के भी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सालाना की, तो 20 से 25 लाख श्रद्धालु सालाना में आते थे, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर सेवा जल्द शुरू होती है तो ये रिकॉर्ड भी एक रिकॉर्ड बनेगा और लगातार कुछ लोगों के पास समय की समस्या रहती है, समय की कमी रहती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोग हेलीकॉप्टर की सेवा करना अधिक अच्छा समझते हैं। और तो कई उन्हीं बार सभी क्योंकि ऐसा होता है जब भी इस दौरान हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू होती है तो इसमें ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो मेडिकली और उम्र के हिसाब से उनकी उम्र ज्यादा होती है, बुजुर्ग लोग ज्यादा इसमें जाते हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा चलकर नहीं जा सकते हैं, कई बार पेरेंट्स उन बच्चों को भी अपने साथ इन हेलीकॉप्टर सेवाओं में लेके जाते हैं। तो क्या लगता है इसके साथ जब ये सेवाएं प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएंगी, लोगों की सुविधाओं में कितना ज्यादा विस्तार आपको लगता है कि होगा और कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे दर्शन के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जैसे अगर आपने शिवखोड़ी की बात करें तो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की जो पैदल चढ़ाई है वो चढ़ के वहां पे पहुंचना पड़ता है। जी अगर हेलीकॉप्टर की सेवा होती तो मात्र 500 मीटर ही आपको चलना पड़ेगा। और लोगों की एक जिज्ञासा होती है, श्रद्धालुओं की जिज्ञासा होती है कि हम भी वहां बाबा शिवखोड़ी के दर्शन कर पाए, लेकिन वहां पे वो नहीं पहुंच पाते, कारण है कठिन चढ़ाई का। अगर हेलीकॉप्टर सेवा जल्दी चल जाती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं डिविजन कमिश्नर द्वारा कि जल्द से जल्द वो कार्य पूरे किए जाए, जितने भी कार्य हैं वहां पे उनको जल्द से जल्द किया जाए। और पुलों की बात करें, उनको देखा गया है, बताया गया है कि सुरक्षा के खास करके इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है ताकि बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धालुओं को एक दर्शन करने का मौका तो दिया ही जा रहा है, साथ साथ में उनके रहने की, उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम बिल्कुल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की वो ऐसा ना हो कि वो हेलीकॉप्टर की सेवा लेके वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके उसको असुविधा का सामना करना पड़े। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए रिव्यू मीटिंग की गई थी और उम्मीद है कि जल्द ही अब जो हेलीकॉप्टर जो सेवा है शिवखोड़ी में जल्द चलेगी और एक इसका सवाल लाभ इससे जो है जुड़ा लोग उठा और पाएंगे। रहेगा कि इस दौरान डीसी रियासी यानी डिप्टी कमिश्नर रियासी अभिषेक कुमार भी वहां पर मौजूद थे, तो उनके द्वारा क्या ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका व्यू भी सामने प्रेजेंट किया गया था? क्योंकि जब भी इन जगहों के बारे में डिस्कशन होता है, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, तो ऐसे में अक्सर उन इलाके के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू डिप्टी कमिश्नर के द्वारा इस मीटिंग में डिविकॉम के आगे रखा गया, राहुल जी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम शिवखोड़ी श्राइन की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो डिविजन कमिश्नर रहते हैं। अगर हम डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो वाइस चेयरमैन रहते हैं, तो उनका अभी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बनता है। उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत करी है, तमाम लोगों से सलाह मशवरा किया गया है और
जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरे की बात करी, उन्होंने सब तौर पे कहा कि जल्दी एक टेंडर लगाया जाएगा, लोगों को भी आगाह किया जाए, लोगों के साथ बैठ के समीक्षा की गई है और लोगों से भी सुझाव लिए जाते हैं कि हर अगर वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे विकास का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो लोगों के साथ बैठ करना बहुत जरूरी होता है। तो एक आखिरी देखिए, सवाल रहेगा मेरा राहुल जी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस दौरान यहाँ पे स्टेक होल्डर्स से तो चलिए बात, स्टेक होल्डर्स के बारे में चर्चा हो गई है, पर उसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट हेड्स यहाँ पर मौजूद थे और कौन कौन से डिपार्टमेंटल वर्क्स को लेकर यहाँ पर चर्चा रही है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स रहे हैं? क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो पीडब्ल्यूडी का नाम तो बीच में आता ही है, तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे थे, ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा। देखिए, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो पुलों की बात हो, सड़क की बात हो, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद खुद ही शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वहीं क्या हम बात करें, एपीडीडी की बात करें, जल शक्ति विभाग की बात करें, ये तमाम बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट है जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है, जो पानी की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें या फिर अन्य सुविधा की बात करें, जी तो जरूर। तमाम डिपार्टमेंट वहाँ पे रहेंगे और उन डिपार्टमेंट की एक जवाबदेही बनेगी और भागीदारी बनेगी कि वो कितने जल्दी वहां पे कार्य पूरा करते हैं और जो हेलीकॉप्टर की सेवा के लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी और वहाँ जो श्रद्धालु वहां अभी तक वहां पे नहीं पहुंच पाए वो भी इंतजार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गया, हम वहां पे जाएंगे, बाबा शिवखोड़ी के दर्शन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा और जल्दी ये सौगात जो है लोगों को समर्पित की जाएगी। साक्षी, चलिए शुक्रिया राहुल जी, आपने कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक बात तो साफ है कि लोग भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा एज ग्रुप भी होता है जिस एज ग्रुप के लिए ऐसी जगहों पर जाना वो भी चलकर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके लिए जब ये इस तरह की हेलीपैड सर्विसेज शुरू होती हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी सुविधा बन जाती है और ऐसे में यात्री और उनका फुटफॉल दोनों ही बढ़ जाता है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के एंड तक इसके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हेलीपैड सर्विस का इस्तेमाल करके बाबा शिवखोड़ी के दर्शन ज़रूर कर सके। चलिए आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।